जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल क्लास 12 के हिंदी पार्ट जो 6 है वो हम बात करेंगे। आपका क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन होगा। मेरे बच्चों, आप जरूर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वरना जान लीजिए मुहे मुहे के साथ आपके साथ ये मुहे मुहे हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आते हैं फर्स्ट। क्या मेरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, ध्यान देना कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। प्यारे बच्चों, क्या होगा मेरा आधुनिक काल। ए मेरा क्या सही हो जाएगा, ए क्या होगा सही होगा कि रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अच्छा, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बच्चों, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ मेरा क्या होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ क्या डी मेरा सही होगा कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस बात से हम लोग हो गए कन्फर्म नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आइए अब आते हैं 3 बातें हैं। देखिए मुस्कुराइए नहीं, देखिए वीडियो कि रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। प्यारे बच्चों, मेरा क्या होगा, यहाँ मेरा 3 हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। मेरा बी क्या होगा सही हो जाएगा ना। सुन रहे दीदी, देखिए ये मेरा बी क्या हो गया सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 पे आते क्या, देखिए अच्छा अधिनायक कौन है। ध्यान देना, अधिनायक कौन है। प्यारे बच्चों क्या होगा सत्ताधारी मने सी क्या मेरा होगा सही होगा कि अधिनायक कौन है, सत्ताधारी वर्ग के लोग जो है वो क्या है अधिनायक हैं। अधिनायक कौन है, सत्ताधारी वर्ग के लोग क्या है अधिनायक हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं 5 पास। देखिए प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर चरना किसका प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है वो किसका होगा बच्चों, वो मेरा आ जाएगा 5 का होगा ए नंबर आम आदमी। ए मेरा क्या होगा सही होगा कि जो आम आदमी का प्रतिनिधि है कौन, हरिचरना है। सही हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब आइए आते हैं 6 पर आते हैं। क्वेश्चन क्या मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हरिचरना कौन है। अभी हमने जस्ट बोला प्यारे बच्चों कि हरिचरना एक आम आदमी है और बदहाल लड़का है। नहीं, फटा चिथा सुथन्ना कपड़ा पहना हुआ है और वो झंडा लेकर जनगण के राष्ट्र का गा रहा है। उसे मालूम नहीं है कि हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं है था ना हरिचरना। चलिए ये मेरा क्या होगा बी नंबर मेरा क्या सही हो जाएगा। नहीं, हरिचरना एक आम आदमी था, एक बदहाल लड़का कौन है तो हरिचरना है। इस बात को हम लोग समझ गए। आप आगे बात करते हैं। आइए अब आते हैं 7 पर आते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा क्या है देखिए क्या है कि एक द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आया। कौन सामने आया। प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा क्या होगा 7 देखिए मेरा हो जाएगा होगा सी। क्या होगा सी में मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते आइए। अब अच्छा 8 नंबर है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। प्यारे बच्चों, यह मेरा क्या होगा रघुवीर सहाय। बी मेरा क्या हो जाएगा सही होगा कि दूसरे सप्तक में 7 कवियों में रघुवीर सहाय जी शामिल है। बी मेरा क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं 9 नंबर आते हैं। अच्छा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है। किस पर व्यंग्य है। प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा क्या होगा 9 मेरा ए हो जाएगा समकालीन राजनीति पर। ए मेरा क्या होगा सही होगा समकालीन राजनीति पर होगा। ए मेरा क्या सही यहाँ पर हो जाएगा ना। चलिए अब बात करते हैं। हम आते हैं 10 पर आते हैं बच्चों। अच्छा, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। रघुवीर सहाय किस शतक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा क्या होगा ध्यान देना। देखिए यहाँ मेरा उत्तर होगा दूसरा शतक। बी मेरा क्या सही हो जाएगा। सुन रहे हैं ना प्यारे भाजी, क्या होगा जी दूसरा शतक। मेरा बी क्या सही हो जाएगा। जान लीजिए बच्चों, ये हम चंद मिनटों में हम ये वीडियो खत्म कर देंगे आपके सामने।
10 तक आए गए हैं, 40% बचा है, बस जान लीजिए खत्म है तो खत्म है। रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? मैंने किस रचना के लिए ना रघुवीर सहाय को? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? वे भूल गए हैं, वे भूल गए हैं, सी मेरा क्या सही हो जाएगा। समझ गए ये चीज? चलिए आगे बात करें। आइए अब आगे बात करते हैं। क्या देखिए अब आइए 12 आइए, निम्नलिखित में से कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? देखिए क्वेश्चन फंसने वाला है, यहाँ ध्यान देना है। ये डी नंबर क्या? चांद का मुंह टेढ़ा है, डी नंबर सही में होगा। रघुवीर सहाय की रचना चांद का मुंह टेढ़ा नहीं है, एलिमेंट डी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आते तेरे बात है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? कौन है? देखिए ध्यान देना, यहाँ मेरा क्या होगा? 3 नंबर होगा, वे लोग भूल गए हैं, सी मेरा क्या सही होगा बच्चों। ठीक है ना, समझ गए? यहाँ मेरा वे लोग भूल गए हैं, सी मेरा क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं 14 आते हैं। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? किस अखबार के? नई दिल्ली से निकलने वाले जो अखबार था वो किसका संवाददाता? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? नव भारत टाइम्स, मतलब ए मेरा क्या हो जाएगा? सही। ए सरली भौजी, देखिए ए मेरा क्या होगा? सही हो जाएगा ना। आई में मोए मोए नहीं होगा, यहाँ सीधे हम बात करते हैं आपके पढ़ाई का, और आप बीच में ला देते हैं मोए मोए, नहीं ये नहीं करना। चलिए आगे बात करते हैं 15 बातें हैं। देखिए क्या रघुवीर सहाय, ठीक है वीडियो पर, रघुवीर सहाय किस समाचार, देखिए क्या बच्चों मेरा है कि रघुवीर सहाय, ध्यान देना बच्चों, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? ए होगा दिनमान, ए क्या होगा? दिनमान होगा, ठीक है ना। साप्ताहिक पद प्रधान पूछता है, क्या होगा? ए मेरा दिनमान सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं 16 पर आते हैं बच्चों। देखिए दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? मैंने इसका विधान क्या है? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? निबंध, ये मेरा क्या होगा? सही हो जाएगा। निबंध मेरा क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश है, यहाँ पर निबंध इसका हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब 17 बात देखिए क्या? अच्छा, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? नहीं क्या है? प्यारे बच्चों मेरा क्या होगा? सी मेरा होगा 17 नंबर। आत्महत्या के विरुद्ध 17 क्या होगा? सी हो जाएगा, 17 का सी सही हो जाएगा। चलिए अब बच्चों आगे बात करते हैं, बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा देखिए क्या रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? जन्म इनका पूछा कब हुआ? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? ए नंबर होगा 9 दिसंबर 1919, मतलब शुरू में 9 लास्ट में 9, शुरू में 9 लास्ट में 9। ए मेरा क्या सही हो जाएगा कि रघुवीर सहाय जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को, 9 दिसंबर 1929 को। यहाँ मेरा क्या? ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब मतलब 19 बात है। अच्छा, रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? देखिए ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, आसान है कि रघुवीर सहाय के पिताजी क्या नाम था? पिताजी का नाम क्या था? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? 19 होगा, बी नंबर हरदेव सहाय, हरदेव सहाय। बी मेरा क्या? सिर्फ देखिए सहाय, सहाय, हरदेव सहाय मैंने कि रघुवीर सहाय के पिताजी। ठीक है चलिए अब बाबू आगे बात करते हैं। आइए 20 आते हैं, 20 नंबर। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? जन्म स्थल कौन सा है? यहाँ क्या होगा बच्चों? यहाँ मेरा हो जाएगा 20 का बी होगा, मतलब कौन होगा? लखनऊ। ये मेरा बी क्या होगा? सही होगा कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो लखनऊ है। कौन सा? लखनऊ है। समझ गए? चलिए आइए आगे बात करते हैं। आप एक बात है, देखिए नो बकवासी ऑनलाइन क्लास जल्दी खत्म, बस करते रहिए शेयर। आई मीन रिक्वेस्ट सब्सक्राइब बढ़ाइए प्यारे बच्चों, ऐसे आपका योगदान कम नहीं रहा है हमारे चैनल पर। जो नए नए भी है, जो पुराने वाले भी हैं, एकदम दिल खोल कर दे रहे हैं अपना योगदान। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? पहले बच्चों यहाँ क्या होगा? 21 मेरा होगा डी नंबर, सीढ़ियों पर धूप में। ये मेरा डी क्या होगा? से होगा सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं। 22 पर आते हैं। देखिए क्या? अच्छा, अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता कौन है? तो सिंपल है यार, ये वाला बताइए कौन जानता है? तो बात क्या होगा? बी होगा रघुवीर सहाय। बी मेरा क्या होगा? सही किया। अधिनायक कौन लिखे हैं? अधिनायक लिखने वाला शख्स तो रघुवीर सहाय। बी मेरा क्या सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। आइए दीदी देखिए क्या? अच्छा, हंसो 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 जल्दी हंसो, हंसो 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 जल्दी हंसो। मैंने कौन?
कौन इसके है, कौन है कवि इसके? तो प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? टेस्ट मेरा हो जाएगा ए नंबर रघुवीर सहाय। ये मेरा क्या सही होगा? हंसो हंसो जल्दी हंसो है करके हंसो। ये कौन लिखे थे? रघुवीर सहाय लिखे थे। ये मेरा क्या सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए। अच्छा, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? किसके प्रधान संपादक थे? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? 24 का बी नंबर होगा, दिनमान के बी मेरा क्या सही हो जाएगा। समझ गए इसको? चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या। आइए 25 माने 25 नंबर 2 और 5। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? किस कृति के रचनाकार हैं? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? ध्यान देना है। और इसमें मेरा होगा डी नंबर कुछ पते कुछ चिट्ठियां के। कुछ पते कुछ चिट्ठियां का डी मेरा क्या से होगा? कुछ पते कुछ चिट्ठियां के। नहीं, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आइए ना आ। रघुवीर सहाय किस सती की रचना का? देखिए सती सदी शताब्दी तीनों बात क्या होता है? एक ही होता है। सती सदी शताब्दी तीनों बात क्या होता है? एक ही होता है। किस सती क्या रचनाकार है? प्यारे बच्चों यहाँ हमारा क्या होगा? 26 मेरा होगा बी नंबर 20वीं सती होगा। क्या होगा? 20वीं मतलब बी मैंने 2000 ईस्वी का। ठीक है, ये समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। अब आइए 27 आते हैं। देखिए अच्छा आप जान लीजिए प्यारे बच्चों हमने आपका 10 चैप्टर ऑब्जेक्टिव डन कर दिए। इसके बाहर ना जाने का मतलब नामुमकिन है। मैं क्या बोलूं? मोए ऐसा नहीं है। अगर गलती से काम मिलने वाला नहीं है, आपको देखना देखिए 10 तक हमने खत्म कर दिया। अब मैं आ गया हूं 11 प्यारे नन्हे बेटे को अब जान लीजिए बहुत जल्द क्लास संभावो आपका मेरा लास्ट मेरा क्लास होने वाला सेट है। ठीक ना? प्यारे नन्हे बेटे को चलिए बात करते हैं। अब इस पर बहस करेंगे। आइए अच्छा विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? अभी तो हमने बात किया प्यारे नन्हे बेटे को बी मेरा क्या होगा? सही हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता पर लिखी है? तो क्या होगा? प्यारे नन्हे बेटे को बी मेरा सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आइए आते हैं 28 आते हैं। देखिए क्या अच्छा रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? 28 मेरा उत्तर होगा बी मैंने क्या 1990 1999 में 1990 है मतलब 0 ये मेरा क्या होगा? बी मेरा क्या होगा? 1990 में। ठीक है बी मेरा क्या होगा? मतलब की क्वेश्चन क्या? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? 1990 बी मेरा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? सी होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। सी मेरा क्या सही होगा? 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सी मेरा क्या सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं 30 पर आते हैं। अच्छा विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा हो जाएगा 30 का ए नंबर 1971। ए मेरा क्या सही हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 31 बातें देखिए बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। देख रहे वीडियो। विनोद कुमार शुक्ल होगा। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। क्या रहे? एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ में क्या होगा? 31 का मेरा हो जाएगा उत्तर होगा 31 का क्या होगा? सी में होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय मेरा सी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक ना? समझ गए? ठीक ना? हाँ नहीं बोल रहा? कमेंट कीजिएगा, उसको लाइक कीजिए। लाइक करने यहाँ पे कुछ हाथ कट नहीं जाएगा क्या? वीडियो आप देख ही रहे हैं तो लाइक कीजिए प्लीज। चलिए आगे बात करते हैं 32 बातें। अच्छा विनोद कुमार शुक्ल बाबू ये शुक्ल लिखा हुआ है ध्यान देना इसको। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? पहला कविता संग्रह कौन सा है? प्यारे बच्चों यह मेरा क्या होगा? 32 मेरा होगा डी नंबर होगा क्या? लगभग जय हिंद। डी मेरा क्या सही हो जाएगा। ठीक ना? डी मेरा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए अब बात करते हैं आगे 33 पर आते हैं। देखना वीडियो पर। प्यारे नन्हे बेटे को
कविता किस शैली में लिखी गई है, किस शैली में लिखी गई है प्यारे बच्चों। यहाँ मेरा क्या होगा, 33 का हो जाएगा मेरा बी नंबर, वार्तालाप, वार्तालाप शैली में, ठीक है ना, वार्तालाप शैली मेरा क्या होगा यहाँ पर, मेरा बी नंबर मेरा सी हो जाएगा। क्या मैंने बात से लिखा यार, बी मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए। चलिए बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अब आइए आते हैं, आइए देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। यहाँ बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा होगा 34 का मेरा हो जाएगा बी नंबर उत्तराखंड, बी मेरा क्या सही हो जाएगा। ये समझ गए ना। चलिए बी मेरा क्या होगा, सही होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 35 पर आते हैं। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे, एक कवि के रूप में सामने आए थे। यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ मेरा होगा सी नंबर 7वें 8वें दशक में, यहाँ मेरा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। चलो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या, चलिए बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, 36वां क्वेश्चन क्या, बाबू विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधास का संग्रह है। महाविद्यालय जो है वह किस विधा का संग्रह है। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा, 37 मेरा होगा बी नंबर, ये मेरा क्या होगा, कहानी संग्रह। जानते हैं आप पढ़े क्लास में मछली, ये लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मछली का जो किया रचना कौन की हो, विनोद कुमार शुक्ल जी ही किए हैं। आइए आगे बढ़े ना, आगे बढ़ना में क्या कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आ गया मेरा 37 नंबर क्वेश्चन। क्या ध्यान रखिए बच्चों, ये पटापट बना देंगे, क्या देखेंगे, मारना है, बनाना है, मारना है, छक्का मारना है। चलिए क्या देखिए, पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है, मतलब कौन लिखे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, आप सब तो समझ गए होंगे, नौकर की कमीज, ये मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन क्या है। अच्छा, कौन सी कृति ना, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, कौन उसका नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा, आदेश का डी में मेरा क्या होगा, डी जो है मेरा हो जाएगा इंद्रजाल, ये मेरा डी क्या उनका नहीं है, विनोद कुमार शुक्ल का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब आइए आते हैं 39वें क्वेश्चन क्या है। अच्छा, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो प्यारे बच्चों मेरा क्या होगा, यहाँ मेरा होगा 39 होगा, सी नंबर सब कुछ बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा, सी मेरा क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं सारी बातें, देखिए विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे ना। ध्यान देना, देखिए यह मेरा उत्तर बाब होगा बी नंबर, अतिथि साहित्यकार के पद पर रहे थे, कब से तक, 94 से 96 तक अतिथि क्या है, अतिथि साहित्यकार रूप में रहे थे, ठीक है ना। बी मेरा क्या हो जाएगा, सही। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं 41 आते हैं। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। यहाँ मेरा क्या होगा, 41 का होगा बच्चों, ये मेरा क्या होगा, सी नंबर होगा, सी क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, आगे आते हैं 42 पर आते हैं। देखिए क्या है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ बच्चों क्या होगा, मेरा डी नंबर होगा छत्तीसगढ़, डी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान देना है। यहाँ डी क्या होगा, छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं 43 बातें हैं। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, डी नंबर, असाध्य बिना, डी मेरा क्या सही हो जाएगा। समझ रहे हैं इसको, समझ रहे हैं, हे देवी, हे देवों के देव। चलिए आगे बढ़ते हैं 44, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। तो कवि ने उसको देखा है जानले बात, बुझले सास ना। आइए देखते हैं, यहाँ मेरा क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, लोहा मेरा सही
हो जाएगा ना, लोहा हमारा क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं 45 पर आते हैं। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? यहाँ मेरा क्या होगा 45 का ए नंबर, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये मेरा क्या सही हो जाएगा, ये क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं 46 बातें। देखिए विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? मनी कौल ने फिल्म बनाई थी, कौन सी कृति था? देखिए क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ देख लो बाबू, यहाँ क्या होगा 46 में होगा सी नंबर, नौकर की कमीज। इस पर जान लीजिए मनी कौल जी ने फिल्म बनाई थी, नौकर की कमीज में बनाया गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आते हैं 47 आते हैं। पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को क्या करती है? यहाँ क्या है बच्चों, समझाती है। क्या कहते हैं उसको? समझाती है। डी मेरा क्या सही होगा, समझाती है उसको ना। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं 48। अच्छा ध्यान में देखना वीडियो। पिता बिटिया को क्या करता है? पिता बिटिया को क्या करता है? क्या करता है उसको? सिखलाता है। सी मेरा क्या हो जाएगा सही। देखिए पत्नी करते पत्नी सॉरी, यहाँ क्या पिता बिटिया को क्या करता है? सिखलाता है। नहीं, चलो यहाँ सी मेरा क्या हो जाएगा, डी मेरा सी मेरा सी होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं 49 बातें हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? देखिए लोहा प्रतीक है बच्चों कर्म का। यहाँ सी मेरा क्या होगा सही हो जाएगा, सी क्या होगा कर्म का, सी मेरा क्या सही हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं 50। प्यारे नन्हे बेटे को कौन लिखे है? इसको जी, इसको लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं। मेरा सी क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप मिलते हैं आपके अगले वीडियो पर। प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके अगले लास्ट जो मेरा आएगा 7वां। बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बराबर लीजिए मोबाइल मेरे साथ। आपको भी दिखाएंगे हम अगरबत्ती, तभी नहीं कीजिएगा ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।